नमस्कार दोस्तों, सोशल इंडिया न्यूज में आपका स्वागत। बढ़ते हैं आज की ताजा खबरों में। बीजेपी की दूसरी लिस्ट पर आज होगा मंथन। दिल्ली जाएंगे सीएम शिवराज और बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष। 64 सीटों पर फाइनल हो सकते हैं कैंडिडेट। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बी.डी. शर्मा आज शाम दिल्ली जाएंगे। दिल्ली में सीएम और बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष की पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात होगी। इस मीटिंग में बीजेपी प्रत्याशियों की दूसरी सूची के नामों पर चर्चा होगी। इस लिस्ट में हारी हुई 64 सीटों पर उम्मीदवार घोषित किए जा सकते हैं। दोपहर बाद 3:30 बजे सीएम और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भोपाल से दिल्ली के लिए रवाना होंगे। सीएम शिवराज और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बी.डी. शर्मा दिल्ली में करीब 5 घंटे तक रहेंगे। इस दौरान वे दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जे.पी. नड्डा, वी.एल. संतोष, अमित शाह से मुलाकात कर सकते हैं। सूत्रों की माने तो आज चुनाव समिति के कुछ सदस्यों के साथ बैठक हो सकती है। इस बैठक में हारी हुई सीटों के बाकी बचे नामों पर अंतिम मोहर लग सकती है। 24 दिन पहले घोषित हुए थे 39 उम्मीदवार। बीजेपी ने पहली बार विधानसभा चुनाव के 3 महीने पहले उम्मीदवार घोषित किए गए हैं। बीजेपी ने 17 अगस्त को हारी हुई 39 सीटों के उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की थी। इनमें सभी हारी हुई सीटों पर उम्मीदवार घोषित किए गए थे। हालांकि इनमें कई सीटों पर बीजेपी के घोषित प्रत्याशियों का भारी विरोध हो रहा है। विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने इस बार 103 हारी हुई सीटों पर पूरा फोकस कर रखा है। हालांकि विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने इस बार 103 हारी हुई सीटों पर पूरा फोकस कर रखा है। हालांकि पिछले 2018 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 121 सीटों पर हार मिली थी, लेकिन 2020 और 2021 में हुए उपचुनावों में 18 सीटों पर बीजेपी के प्रत्याशी जीत गए। अब बीजेपी इन हारी हुई 103 सीटों को जीतने के लिए पहले से उम्मीदवार घोषित कर जीत की रणनीति बनाने में जुटी हुई है। पीएम के दौरे को लेकर भी होगी चर्चा। सीएम शिवराज और बी.डी. शर्मा के दिल्ली दौरे के दौरान पीएम मोदी के इस महीने होने वाले मध्य प्रदेश के दौरों को लेकर भी चर्चा होगी। पीएम मोदी 14 सितंबर को सागर जिले के बीना रिफाइनरी में 50,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स की आधारशिला रखेंगे। वहीं 18 सितंबर की पीएम ओमकारेश्वर में आदिगुरु शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा के अनावरण कार्यक्रम में भी आ सकते हैं। इसके बाद 25 सितंबर को पीएम भोपाल के जम्बूरी मैदान पर आयोजित होने वाले कार्यकर्ता महाकुंभ में शामिल होंगे। सीएम शिवराज की घोषणा, महिलाएं चलाएंगी टोल टैक्स बैरियर। सिंधिया ने कहा कि कांग्रेस को लॉक कर चाबी चंबल में विसर्जित कर दो। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक और घोषणा करते हुए कहा है कि अब टोल टैक्स बैरियर भी महिलाएं चलाएंगी। उन्होंने एक नारा दिया, लाडली शक्ति जागेगी, सारी समस्या भागेगी। सीएम ने ऐलान किया कि 10 अक्टूबर से हर महीने 1250 रूपए लाडली बहनों को दिए जाएंगे। उन्होंने लाडली बहनों को 450 रूपए में गैस सिलेंडर देने की अपनी घोषणा भी दोहराई। मुख्यमंत्री रविवार को लाडली बहना योजना सम्मेलन में शामिल होने ग्वालियर पहुंचे। सीएम ने 380 करोड़ रुपए विकास कार्यों को लोकार्पण, भूमि पूजन किया और साथ ही लाडली बहना योजना के तहत हितग्राहियों के खाते में 1,000 रुपए एक क्लिक में ट्रांसफर किए। कार्यक्रम को केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस को लॉक कर चंबल नदी में चाबी विसर्जित कर दो। लाडली बहना योजना नहीं बल्कि आंदोलन। फूलबाग मैदान पर आयोजित राज्य स्तरीय लाडली बहना योजना सम्मेलन में सीएम शिवराज ने कहा कि लाडली बहना सिर्फ योजना नहीं बल्कि आंदोलन है। बहनों के दुख दूर करने का आंदोलन, खुश रखने का आंदोलन, उन्हें सम्मान दिलाने का आंदोलन। सीएम शिवराज ने कहा कि आप लोन लेना, ब्याज भरने में सरकार मदद करेगी। अब टोल टैक्स बैरियर चलाएंगे बहनें। मुख्यमंत्री ने ऐलान किया कि टोल टैक्स बैरियर में बहनें चलाएंगी। यदि बहनें 1 लाख रुपए कमाकर देंगी तो 30% उनको मिलेंगे। इससे वह सशक्त होंगी। बहनों को आत्मनिर्भर बनाना ही लक्ष्य है। पूछा, जो मुझे गाली देते हैं उनके साथ जाओगे क्या? सीएम शिवराज सिंह ने कार्यक्रम में मौजूद महिलाओं से पूछा कि जो योजनाएं बंद करते हैं, आपके भाई मुझे गाली देते हैं, उनका साथ दोगी क्या? मैं विश्वास दिलाता हूं कि मैं तुम्हारे लिए जीऊंगा। लाडली बहना योजना के पैसे धीरे धीरे 3,000 रुपए महीना तक कर दूंगा। इसके बाद सीएम ने देख सकता हूं मैं सब कुछ होते हुए, नहीं मैं नहीं देख सकता तुमको रोते हुए, गाना गाकर हितग्राहियों के खाते में एक क्लिक से 1,000 रुपए ट्रांसफर किए। लाडली शक्ति जागेगी, सारी समस्या भागेगी। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने नारा दिया कि लाडली शक्ति जागेगी, सारी समस्या भागेगी। इसके बाद सीएम ने कार्यक्रम में मौजूद महिलाओं को एक दूसरे का हाथ पकड़ने के लिए भी कहा। सीएम ने संकल्प दिलाया कि हम सब मिलकर काम करेंगे, भाई शिवराज सिंह के साथ रहेंगे और अपने सपने पूरे करेंगे। सिंधिया बोले कि कांग्रेस को लॉक कर चाबी को चंबल में विसर्जित कर दो।
सम्मेलन में केंद्रीय नागरिक विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि कांग्रेस फिर आएगी तो लाडली बहना योजना, कन्यादान योजना समेत महिला सशक्तिकरण की कई योजनाएं बंद कर देगी, इसलिए कांग्रेस को लॉक कर चाबी चंबल में विसर्जित कर दी जाए। सम्मेलन के दौरान मंच पर पूर्व मंत्री मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम की अध्यक्ष इमरती देवी कुर्सी नहीं मिलने पर नाराज हो गई। वह केंद्रीय मंत्री सिंधिया के पास पहुंची, उनसे जाने के बारे में कहकर निकलने लगी, लेकिन सिंधिया ने उनको समझाया और अपने दाहिने तरफ मदन कुशवाहा की कुर्सी पर बैठाया। इसी तरह प्रदेश कार्य समिति सदस्य वेद प्रकाश शर्मा भी मंच पर स्थान न मिलने से नाराज होकर चले गए। उनको ऊर्जा मंत्री समेत कई नेताओं ने समझाया, लेकिन वे नहीं रुके। 380 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण, भूमि पूजन। सीएम चौहान ने करीब 380 करोड़ लागत के 23 कार्यों को लोकार्पण व भूमि पूजन किया। इनमें करीब 39 करोड़ के 9 कार्यों को लोकार्पण और करीब 341 करोड़ के 14 कार्यों का भूमि पूजन शामिल है। सीएम ने कार्यक्रम में विभिन्न विभागों में उत्कृष्ट